वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आप पूरा लॉकडाउन भी कर लें तो फिर भी कोरोना नहीं रुकेगा। हमें अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब है कि जहां कोरोना फैला वहां कंट्रोल करेंगे। कच्ची आबादी में लोग जिस तरह रहते हैं वहां कितनी देर तक लॉकडाउन किया जाएगा। अगर स्मार्ट लॉकडाउन में भी लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया तो हम कार्रवाई करेंगे। रमजान में घर में इबादत करनी चाहिए। हमारे उलमा ने गारंटी दी है कि अब उनकी जिम्मेदारी है। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो हम मसाजिद बंद भी कर देंगे। हुकूमत के कोरोना रिलीफ फंड में 2 अरब 76 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड जमा हो गए। एहसास टेलीथॉन में वज़ीर आज़म की शिरकत। शहरियों, सनतकारों, शोबिस शख्सियात ने दिल खोल कर फंड्स दिए। ट्रांसमिशन के दौरान 55 करोड़ रुपए जमा किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत पैसा खर्च कर रही है लेकिन मुतासरीन इतने हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार है। टेलीथॉन के अख्ताम पर मौलाना तारिक जमील ने दुआ करवाई। रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। मुल्क में यकम रमजान 25 अप्रैल हफ्ते के रोज होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि पेशावर समेत मुल्क के किसी इलाके से चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई। इत्तफाक की राय से रमजान के चांद के बारे में फैसला किया गया। मुफ्ती मुनीब ने उलमा और मसाजिद की इंतजामिया से अपील की कि सदर पाकिस्तान के साथ तयशुदा 20 नुकाती मंशूर पर लाजमी अमल किया जाए। मसाजिद में इज्तिमाई सहरी या इफ्तारी न की जाए। सहरी अफ्तार और तरावी के औकात में बिजली की मुसलसल फराहमी जारी रहेगी। तर्जुमान पावर डिवीजन ने खुशखबरी सुना दी। बिजली तकसीमकार कंपनीज को हिदायत जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को दाखिली और खारिजी महाजों पर दरपेश चैलेंजेस और कोरोना के असरात पर ब्रीफिंग दी गई। लाहौर में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर और दीगर डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आइंदा 2 से 4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। खुदा ना करे कि वो वक्त आए कि हमें सड़कों पर इलाज करना पड़े। सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने कहा कि हुकूमत लॉकडाउन मौसर बनाए। मसाजिद में तरावी और नमाज नहीं होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ कराची में भी डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से लॉकडाउन मजीद 2 से 4 हफ्ते बढ़ाने की अपील की। सिंध हुकूमत ने उलमाए कराम से फैसलों पर नजरसानी की अपील कर दी। वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा कि डॉक्टर्स के खदशात से उलमा को आगाह करेंगे। कल डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम के सामने हकाइक रखे। डॉक्टर्स ने हुकूमत, ताजिर बरादरी और लोगों के सामने हालात की मंजरकशी की। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पहले भी उलमा से मुशावरत के बाद फैसले किए थे, अब भी मुशावरत से ही फैसले करेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 418 केसेस सामने आ गए। तादाद 11,000 के करीब पहुंच गई। मुल्क भर में मोहलिक वायरस से जान बहक होने वालों की तादाद 228 तक पहुंच गई। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 3,600 से ज़्यादा। पंजाब में 4,706, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453, बलूचिस्तान में 500 से ज़्यादा हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 290, इस्लामाबाद में 204 और आज़ाद कश्मीर में 55 तक पहुँच गई। किसी गलत फहमी में ना रहें। कोरोना तवील अरसे तक दुनिया के साथ रहेगा। आलमी इदारे सेहत ने लॉकडाउन में नरमी के पेश नजर वार्निंग जारी कर दी। आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया कि कई ममालिक कोरोना से निमटने के अभी इब्तदाई मराहिल में हैं। जिन ममालिक का ख्याल था कि उन्होंने मर्ज पर काबू पा लिया है, वहाँ कोरोना दोबारा सर उठा रहा है। अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी खबरदार कर दिया। कहा, सर्दियों में कोरोना वायरस एक बार फिर शिद्दत के साथ सर उठा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है, कोरोना वायरस की रोकथाम के बहाने चंद ममालिक में जाबिराना इक़दामात से इंसानी हुकूक का बुहरान पैदा होने का खतरा है। हुकूमती सतह पर लॉकडाउन समेत हर सतह पर वाज़ेह हिकमत अमली का फुक़दान है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने पर बिलावल भुट्टो
मुराद अली शाह सिंध हुकूमत को सराहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से खिताब। मुतालबा किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपये फी लीटर, बिजली गैस की कीमत भी 50% या 1/3 कम की जाए। मुल्क में शहरी मकामी हुकूमतें बहाल की जाए। कहा कि वज़ीर आज़म का काम भूख और मौत की मार्केटिंग करना और इससे कौम को डराना नहीं है। मुल्क महज टेलीथॉन से नहीं चल सकता, मरबूत और मजबूत मुआशी और इंतजामी हिकमत अमली दरकार है। मुस्लिम लीग नून का आटा चीनी स्कैंडल के तहकीकाती कमीशन में पेश होने का फैसला। रमजानुल मुबारक के दौरान पंजाब में मुकम्मल नहीं स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। जरूरी अशिया की दुकानों का वक्त 1 घंटा बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया जाएगा। सहरी के वक्त दूध, दही और बेकरी के सिवा कोई दुकान या रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं होगी। 20 नुकाती मुआहदे के तहत सहन की बगैर वाली मसाजिद में तरावी भी अदा नहीं की जा सकेगी। सूबाई वज़ीर सनत असलम इकबाल कहते हैं कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 3 अरब रुपए से जायद का सामान कब्जे में लिया गया। गलत बयानी करने वाले डीलर्स पर 10 लाख जुर्माना आयद किया जाएगा। लाहौर में फिरोजपुर रोड के इलाके सूफियाबाद में एक ही घर के 10 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। सूफियाबाद की पूरी गली को सील कर दिया गया। तमाम 10 अफराद अस्पताल मुंतकिल। अहले इलाका का कहना है कि मुश्तबा मुतासरा गली के दीगर रिहायशियों के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। मालाकंड के बटखेला अस्पताल में मजीद 18 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तमाम अफराद आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। जिला भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 46 हो गई। 9 लेविस एहलकार भी शामिल। सिंध हुकूमत ने कराची यूनिवर्सिटी में कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम कर दी है। लेबॉर्ट्री में यौमिया 800 कोरोना टेस्ट किए जा सकेंगे। DC कुरंगी शहरियार मेमन का कहना है कि मंफी टेस्ट आने पर गिलगित बल्तिस्तान के 237 अफराद को वापस भेजा जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम शफाफियत से जारी है। सिंध हुकूमत की सियासत अफसोसनाक है। सिंध हुकूमत ने सख्त लॉकडाउन पर अमल नहीं किया, सिर्फ लफाजी की। एहसास प्रोग्राम और लॉकडाउन पर सियासत ना की जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कोरोना से लड़ने और भीख मांगने वालों में फ़र्क करना सीखें। सूबाई हुकूमत के खिलाफ छोटे ताजरों को भड़काने वाले भी जल्द बेनकाब होंगे। फरियाल तालपुर की बैंक अकाउंट्स गैर मुंजमद कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त में कहा गया है कि नैब ने 25 जुलाई 2019 को अकाउंट्स मुंजमद किए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 31 मार्च को अकाउंट्स गैर मुंजमद करने की इस्तदा मुस्तरद की। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देकर ज़ाती और घरेलू अखराजात के लिए बैंक अकाउंट्स गैर मुंजमद करने का हुक्म दिया जाए। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में यूसुफ अब्बास शरीफ की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यूसुफ अब्बास चौधरी शुगर मिल्स के साबिक CEO थे। करप्शन में उनका कलीदी किरदार रहा। लाहौर हाई कोर्ट फैसला कलअदम करार दे दिया जाए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। कहती हैं मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। हुकूमत नैब नया से गठजोड़ का फिक्स मैच खेल रही है। शहबाज शरीफ ने कोरोना पर सियासत करने से सख्ती से मना कर रखा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबा पंजाब में कोरोना वायरस की सूरत हाल और रोकथाम के बारे में इक़दामात और सनती अमल की रवानी। खोली जाने वाली सनतों में हिफाजती तदाबीर यकीनी बनाने पर बातचीत। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे और रमज़ान में किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात पर भी गुफ्तगू। कोरोना वायरस के मामले पर पंजाब असम्बली की ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी का वीडियो लिंक इजलास। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है सूबाई हुकूमत जेलों में तमाम कैदियों का कोरोना टेस्ट कराए और करंतना में तैनात डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को हिफाजती किट्स फराहम की जाएं। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कैदियों के कोरोना टेस्ट के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी।
वज़ीर-ए-आज़म की माविन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा है कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 57 लाख ख़ानदानों में 69 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके। कैटेगरी 1 80% मुकम्मल हो चुकी, कैटेगरी 2 चल रही है। शनाख्ती कार्ड की मुद्दत ख़त्म होने वालों को रकम की अदायगी का बड़ा मसला था, अब शनाख्ती कार्ड की मुद्दत की शर्त ख़त्म कर दी है। कराची की अदालत ने ताजिर रहनुमा समेत 6 ताजिरों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमान पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, हंगामा आराई, लोगों को उकसाने का इल्जाम है। ताजिरों की अदालत के अहाते में हुकूमत के खिलाफ नारे, पुलिस की मुजाहिरीन को हटाने और सड़क बहाल करने की कोशिश। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 42 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं नैब ने मीर शकीलुर रहमान को हब्स से बेजा में रखा हुआ है। बगैर किसी जुर्म के बंद करना सरासर जुल्म है। हुकूमत कोई जुर्म साबित न कर सकी। मीर शकीलुर रहमान पर इल्जामात से पाकिस्तानी मुतमईन है, न आलमी सतह पर कोई इल्जाम मानने को तैयार है। मुल्क और बैरून मुल्क से एक ही आवाज आ रही है कि मीर शकीलुर रहमान को रिहा किया जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मीर शकीलुर रहमान को रिहा करे। मीडिया को इस वक्त बदतरीन सेंसरशिप और मुआशी बहरान का सामना है। स्टेट बैंक मीडिया को बिला सूद कर्ज की सहूलत दे ताकि वर्कर्स को तनख्वाहें दी जा सके। हुकूमत मीडिया का लॉकडाउन खत्म करे, मीडिया के वाजिबात अदा किए जाए। मीडिया की ताकत कौम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए बरूकार लाए। कोरोना ने रमजानुल मुबारक की रौनक को भी गहन लगा दिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाजियों पर पाबंदी बरकरार। सहरो अफ्तार का एहतमाम भी नहीं होगा। मस्जिद अक्सा में भी आम नमाजियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। मुत्तहिदा अरब अमारात में मसाजिद में भी इफ्तार की सहूलत खत्म। मिस्र में इज्तिमाई इफ्तार और तरावी पर पाबंदी। मलेशिया, ब्रुनाई और सिंगापुर में रमजान बाजार नहीं लगेंगे। उर्दन और ईरान में शहरियों को घर पर नमाज पढ़ने की हिदायत। अमेरिका और कनाडा की तयशुदा कैलेंडर पर अमल करने वाली मुस्लिम तंजीमों का 24 अप्रैल को पहले रोजे का ऐलान। बरतानिया में भी सऊदी अरब की तरह पहला रोज़ा कल होने का इम्कान। मेयर लंदन सादिक खान की मुसलमानों को इफ्तार और नमाज घर पर ही अदा करने की तलकीन। ईरानी कश्तियों को तबाह करने की अमरीकी सदर की धमकी पर ईरान ने भी अमरीकी बहरी जहाज़ों को तबाह करने की धमकी दे दी। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबरा का कहना है कि खलीज फॉर्स में ईरानी कश्तियों के लिए खतरा बनने वाले अमरीकी जहाज़ों को तबाह कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,86,000 से ज़्यादा जिंदगियां ले गया। 24 घंटों में अमेरिका में मजीद 1700 से ज़्यादा अफराद जान से चले गए। अमवात 47,000 से ज़्यादा। मुआशी सरगर्मियां बंद होने से 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा शहरी बेरोजगार। इटली में 25,000, फ्रांस में 22,000, स्पेन में 21,000 और बरतानिया में 18,000 से ज़्यादा अमवात सामने आ चुकी। जर्मनी में शहरियों को मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। अमरीका की जानिब से आलमी इदारे सेहत की इमदाद रोकने पर चीन का WHO के लिए $30 मिलियन की इमदाद का ऐलान। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 26,66,000 से ज़्यादा हो गई। अमरीकी वज़ीर खारिजा का चीन से उसकी हसास लेबॉर्ट्रीज के मुआयने की इजाजत देने का मुतालबा। कहा, वायरस को फैलने से बचाने के लिए जरूरी है कि ऐसे मवाद को महफूज तरीके से हैंडल किया जाए। माइक पॉम्पियो ने कोरोना वायरस वुहान की तजुर्बा गाह से लीक होने का दावा किया था। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना वायरस को शिकस्त दें। बच्चे घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? तजर्बात, तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है।
और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं, जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।